नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। ठाकुर साहब आए, मामा मुस्कुराए। जी हाँ, हाल ही में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल आए। उन्होंने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का न केवल जायजा लिया, बल्कि राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के विजेता बेटियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट खेल समारोह में सम्मानित कर मध्य प्रदेश खेल अधोसंरचना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ठाकुर साहब ने मध्य प्रदेश के भोपाल में संचालित शूटिंग एकेडमी तथा घुड़सवारी एकेडमी की दिल खोल कर तारीफ की। ठाकुर साहब की इस तारीफ से न केवल मामा खुश हुए, बल्कि बुआ की खुशी का भी कोई शारोबार नहीं रहा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 2006 से मध्य प्रदेश में न केवल अधोसंरचना की दृष्टि से बहुत सारे काम किए, बल्कि लगभग 1.5 दर्जन विभिन्न खेलों की एकेडमियां खोल दी। यह एकेडमियां सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए भी शानदार साबित हुई हैं। खासकर शूटिंग, महिला हॉकी, घुड़सवारी, जल क्रीड़ा, खेलों को लेकर जो एकेडमियां खुली, उनके परिणाम खुश करने वाले रहे। यद्यपि इसका दूसरा पहलू यदि हम देखें तो इन एकेडमियों के सिवाय मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग ने दूसरे खेलों या खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दिया, यह उचित नहीं है। देखा जाए तो एकेडमियों के लालन पालन में ही इतना पैसा खर्च हुआ कि प्रदेश की दूसरी प्रतिभाओं की तरफ किसी की नज़र ही नहीं गई। ठाकुर साहब ने मध्य प्रदेश खेल अधोसंरचना की जिस तरह से तारीफ की, यह खुशी की बात है। लेकिन इस मामले में मेरा मामा शिवराज सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उसकी तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। दरअसल प्रशिक्षकों के बिना खेलों का उत्थान संभव नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अधोसंरचना आबाद करने की तरफ विशेष रुचि ले रहे हैं। यह अच्छी बात है। खेल अधोसंरचनाएं आबाद होनी चाहिए, लेकिन प्रशिक्षकों की स्थिति पर भी उन्हें गौर करना चाहिए। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग में लंबे अरसे से प्रशिक्षक और दीगर कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं।
इन्हें नियमित किया जाना बहुत ज़रूरी है। फिलवक्त मध्य प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। जिस तरह पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दरअसल क्या संविदा कर्मचारी कोई अपराधी हैं? इन्हें क्या नियमित होने का हक नहीं है? यदि इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर सरकार भर्ती क्यों करती है? यदि इनकी ज़रूरत है, सरकार उन्हें भर्ती करती है, तो नियमितीकरण की मांग करना भी इन कर्मचारियों का नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भी बड़े आयोजन करे, राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन करे, इसमें किसी को तकलीफ नहीं, लेकिन आयोजन, अधोसंरचनाएं और एकेडमी खोल देने भर से मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य नहीं बन सकता। इस बात का ध्यान मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को रखना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ठीक है कि मध्य प्रदेश की अधोसंरचनाओं की उन्होंने प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश सरकार जितने आयोजन चाहे कर सकती है। केंद्रीय खेल मंत्रालय उसे शूटिंग, घुड़सवारी की प्रतियोगिताएं कराने में सहयोग करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ प्रतियोगिताओं के आयोजन से ही काम बनने वाला नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बीमारू राज्य को सही दिशा दी, सही तरह से खेलों को लेकर काम किए। लेकिन मैं समझता हूं कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा खेल प्रशिक्षक और दीगर कर्मचारियों को नियमित किया जाना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि सरकार इन संविदा प्रशिक्षकों, कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे दे तो मैं समझता हूं कि समूचे राष्ट्र में मध्य प्रदेश की तारीफ होगी, क्योंकि प्रशिक्षक ही खिलाड़ी तैयार करते हैं। यदि हम खेल एकेडमियों पर बजट का 75% पैसा खर्च करते हैं तो मैं समझता हूं कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को भी सुविधाएं, प्रोत्साहन देना सरकार का ही काम है। कर्मचारी नियमित हों, इस तरफ शिवराज सिंह जी को ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।